अखिलेश यादव के लगातार जयंत चौधरी को निशाने पर लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ता बेहद गुस्से में हैं। आज मेरठ में कमिश्नरी चौराहे पर अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया, जमकर नारेबाजी की गई और ये वो तमाम राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ता हैं जो बेहद आक्रामक भी नजर आ रहे हैं, बेहद गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव के लगातार जयंत चौधरी को निशाने पर लेकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो इसी तरीके से भारी जो नाराजगी और भारी आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। इन्हीं लोगों से एक एक करके बातचीत करूंगा। ये बताइए क्यों गुस्से में हैं आप लोग? मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं राष्ट्रीय लोकदल का युवा का जिला अध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने ये बयानबाजी की है ये गलत है। हम जयंत चौधरी को अपना भगवान मानते हैं, नेता बाद में मानते हैं। अगर हमारे भगवान के बारे में किसी ने इस तरह की भाषा का यूज़ किया तो हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका गाँवों में बढ़ने का काम बंद कराने का काम करेंगे। इतना गुस्सा किसानों मजदूरों में है। बड़ी बात कह रहे हैं कि गाँव में नहीं घुसने देंगे। किसको घुसने देंगे? इन्हें सपा वालों को। हमने काम करके दिखाया है, ये लोक दल ने, यूनियन ने ये काम करके दिखाया है कि हम गाँवों में नहीं घुसने देंगे इनको। और इनका 2027 में इनका पता लग जाएगा कि इन्होंने किस व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी की है। ये कह रहे हैं कि सीधा समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। तो गलत क्या कह रहे हैं? अखिलेश जी तो कह के अपने घर चले गए। सामना तो अब नेताओं को करना जो यहाँ रह रहे हैं। क्षेत्र के पश्चिम के नेताओं से पूछो जाके, सपा वालों से, अब कैसे सामना करेंगे, कैसे लोगों के घर जाएंगे, किसानों से कैसे बात करेंगे? उन्हें क्या पता जयंत की क्या कीमत है? और पता तो उन्हें चली गया होगा जब पिछले चुनाव में उनकी 40 से 100 सीट करवा दी थी हमने। वो हम पे एहसान रखना चाह रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए भारत की कम से कम आधी पार्टियां जो नेशनल पार्टियां हैं वो चौधरी चरण सिंह का पोस्टर लगा के अपनी राजनीति कर रही हैं आज भी देश में। और ये लोग छोटी मोटी बातें करके अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का बयान कि चवन्नी से 1 रुपया बनाया छोड़कर चले गए, उसके बाद अब कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो पीडीए के दबाव में 73 सीटें देने जा रही है। इस तरह का कटाक्ष वो जानबूझ के ये सब ऐसे ही कह रहे हैं, कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी हालात पे ध्यान दें कि क्या है। उनकी तो कुल 100 सीट आई थी, वो 73 हमें दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना फैसला अपने आप कर लेंगे। उन्हें अपनी हालत देखनी चाहिए क्या है इस टाइम प्रदेश में। कितना गुस्से में है? गुस्सा बहुत है वेस्ट यूपी में। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे बड़े भाई ने बोला कि वे तो अपने अखिलेश जो कह के बयान अपने लखनऊ पहुँच जाते हैं, वे लखनऊ से निकलते ही नहीं बाहर। किसी भी आंदोलन, बड़ा आंदोलन, विपक्ष की भूमिका लोकदल ने हमेशा से निभाई है। ठीक है, अगर ये लाठी चार्ज वाला कह रहे हैं हाथरस में लाठी खाई, लाठी खाने के लिए भी जिगरा चाहिए। जो जयंत चौधरी ने लाठी खाई है, आप क्यों नहीं खाए लाठी? आप भी आ जाते वहाँ पे, विपक्ष में तो आप भी थे। राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी के, नेशनल पार्टी के अध्यक्ष, वे भी पहुंचे थे वहाँ। तुम क्यों नहीं घर से निकले? किसान आंदोलन में उनकी एक वीडियो वाले बयान दिखा दो, एक फोटो दिखा दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दो। एक भी फोटो नहीं है उनका। किसान आंदोलन में क्यों नहीं आए? जयंत चौधरी साहब थे। हमने अपने दम पे वो चीज़ें जीती हैं। अगर हम विपक्ष में भूमिका निभा सकते हैं तो पक्ष में भी निभा सकते हैं। ठीक है, हमने अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करने के हम। लेकिन अखिलेश यादव जी को ये बोलना पड़ेगा कि आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है। उनके कार्यकर्ताओं को, उनके विधायकों को यहाँ गांव में घुसन नहीं देंगे। और यही बात तुम उनके विधायक से करवा दो ना, जो अखिलेश जी ने बोला है। टिप्पणी करवा दो। कोई भी नेता, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी समाजवादी पार्टी का विधायक, सांसद ये यहाँ बोल नहीं सकता खड़े होकर वेस्ट यूपी में। अगर बोल गया तो बुलवाओ, मैं जवाब दूंगा इस चीज़ का। बोल नहीं सकता चौधरी साहब के खिलाफ। घर बैठेंगे अपने। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इकरा हसन की आज इतनी, इकरा हसन जी की जो सांसद हैं उनकी पैरवी जयंत चौधरी ने की थी। उनकी माता जी को जब पहली मुस्लिम सांसद यूपी से, जब एक भी मुस्लिम सांसद नहीं थे, उन्होंने पूछा था। चौधरी साहब घर घर घूमे। अखिलेश जी कहाँ थे उस दौरान? पूछो। मैं मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, मुस्लिम भाइयों को ये कहते हैं कि मुस्लिम हमारे हैं, मुस्लिम जयंत चौधरी जी को मानते हैं। और जयंत चौधरी साहब ने मुस्लिमों को हमेशा आगे बढ़ाया है। आजम खान जी जब जेल में थे, जो ये अखिलेश जी क्यों नहीं गए थे मिलने? बताओ, गए क्या? दिखा दो एक फोटो। आजकल इंटेलिजेंस का जमाना, मैं कहता हूँ यही से बना के दिखा दो भाई। जयंत चौधरी साहब गए थे क्योंकि जयंत चौधरी सर समाज के नेता हैं। अगर किसी भी बिरादरी का एक बात हो, कोई भी चीज़ होती है, जयंत चौधरी ने कभी भी अपने लोगों को गाली देते हैं। क्योंकि हम अपने समाज के लोगों को क्या दूंगा मैं, हमारा घर में चलता रहता है भाई। लेकिन दूसरे समाज को कभी किसी को गाली दी हो, किसी को अपशब्द कहा हो, जयंत चौधरी साहब सभ्य समाज के आते हैं और सुलझे हुए नेता हैं। सुलझे हुए नेता देख रहे, बहुत गुस्सा है। बिल्कुल गुस्सा है जी। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, जब किसान आंदोलन था तब भी आपको कहीं अखिलेश यादव नहीं दिखाई दे होंगे। 60 पंचायत केवल माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने करके दिखाई थी इस उत्तर प्रदेश में, और किसानों को एक संदेश दिया था कि हाँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ऐसे लोग हमारे अध्यक्ष जी पर, हमारे जयंत चौधरी जी पर जो कटाक्ष कस रहे हैं, उसका हम बिल्कुल पूर्णतः तरीके से विरोध करते हैं। और जो सम्मान के साथ खिलवाड़ कराएगा उसके गोला लाठी दे दी जाएगी जी।
बड़ी बात कह बिल्कुल बड़ी बात है। गोला इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में अगर गोला लाठी नहीं दी गई तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। क्या बात है, इतने इतने गुस्से की वजह क्या है? बहुत आप बताओ, इतने गुस्से की वजह क्या है? देखिए, मेरा नाम चौधरी विवेक खेड़के, प्रदेश में सचिव हूँ युवा राष्ट्रीय लोकदल में। अगर अखिलेश जी मेरठ में आते हैं तो आपको काले झंडे दिखाने का काम ये युवा राष्ट्रीय लोकदल दिखाने का काम करेगा। जितने भी सपा के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, अगर क्षेत्र में आएंगे तो उनको हराने का काम ये युवा राष्ट्रीय लोकदल करेगा। क्या बात है, इतनी गुस्सा, इतनी नाराज? राम प्रजापति, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल। जयंत चौधरी ऐसे नेता हैं जो सभी समाज को लेकर चल रहे हैं, किसान मजदूर सबको साथ ले रहे, सबको सम्मान दे रहे। और ऐसे नेता के बारे में ऐसा घटिया शब्द एक ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह के पोते को कहने की हिम्मत रख रहा है, जबकि चौधरी चरण सिंह के फोटो के बिना, चौधरी जयंत और चौधरी अजीत सिंह के बिना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी की औकात ही नहीं, कोई एक विधायक भी अब की बार जिता के दिखा दे। लेकिन ये कहना 54 से 1 रुपया बना दिया, छोड़ के चले गए, कहाँ कहाँ से गठबंधन में आ जाते, ये बात चुप गई आप लोगों को? ये अहंकारी बात है, अहंकार रावण का नहीं रहा, ये तो अखिलेश यादव है। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, उसने अखिलेश यादव ने अहंकार रूपी शब्द का इस्तेमाल किया है। और जयंत चौधरी को, ऐसे नेता को जिनका 3 पीढ़ियों तक पूरे हिंदुस्तान में एक भी दाग तक नहीं है, ऐसे नेता के बारे में कौन सहन करेगा? किसान मजदूर यहाँ का सहन नहीं कर पाएगा। अगर हमारे नेता के बारे में इस तरह की बयानबाजी कोई भी करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कह रहे बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाकी गुस्से में है। बिल्कुल, पूरे समाज इसमें, सर्व समाज इस वक्त गुस्से में, और खास तौर में युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल का बिल्कुल भी अपने नेता के प्रति कोई भी बयानबाजी इस तरह की जो अभद्र है, जिससे हमारे नेता को क्षति पहुंचती हो, क्योंकि हमारे नेता हमारी पार्टी के नेता ही नहीं है, वो उन्हें हम इस तरह से मानते हैं जैसे हमारे परिवार के हमारे मुखिया हों। तो हमारे मुखिया के खिलाफ कोई इस तरह की गंदी बातें या अपशब्द कोई कह दे तो हम उसे किस तरह से बर्दाश्त कर लेंगे जी? और एक ऐसे परिवार को जिसने हमेशा सबका भला ही सोचा हो, चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे पहले ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक इस तरह का गुलदस्ता बनाया जाए जिसमें सर्व समाज आगे बढ़ के राजनीति करे। अच्छा, एक बात बता जी 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 एक चीज मुझे बता दीजिए, जिससे बात कर रहा हूँ वही तल्ख तेवरों में है, वही बेहद गुस्से में है। क्या हुआ, मतलब एक तरीके से अखिलेश यादव के बयानों ने कितने दिल पे चोट लग मैं गई? ये बात बताना चाह रहा हूँ। पहले ये दिल पे चोट कितनी लगी? चोट इसलिए लग गई ना क्योंकि लड़ाई तो सारी हमने लड़ी है, ये सीटें हमने अपने दम पे जीती हैं और आपने भी हमारे दम पे जीती है। हमें उन्होंने नहीं बनाया, वे हमसे बने हैं, समझ रहे हो? एक बात हम क्या कहना चाहते हाँ जी हैं, बताओ। पश्चिम की हर सीट पे ये गुस्सा देखने को मिलेगा आपको, हर सीट पे। पश्चिम यूपी में हाँ जी, हर सीट पे देखने को मिलेगा इस बयान का गुस्सा एक चीज कह रहा हूँ भैया, आपको देखने को आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाह रहा हूँ, इसको दिखाना जरूर। जो उनके समर्थक ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी वजह से तुम जीतो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप जो अब आ जाओ ना गांव में, घुस के दिखाओ इस चीज के लिए। और हमने मेहनत करी है। ये यहाँ ऐलान हुआ या गाँवों में भी हुआ? गांव में ऐलान है। मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, जब ये लोग, मैं ये कह रहा हूँ, जब ये लोग राजनीति में आते हैं, जब ये अपने बयान देते हैं इस तरह के, तो पहले सोचते क्यों नहीं है? क्योंकि जयंत चौधरी साहब ने इनको गांव में कोई घुसन नहीं दे रहा था समाजवादी पार्टी को, हमने घुसवाया है। जब गठबंधन था, गठबंधन दम हमने निभाया है, ठीक है? क्या कह रहे थे आप? भाई हमारे पश्चिम को तो चाहिए थी ऐसी आग, इन्होंने इतनी अपरिपक्वता दिखाई है, ऐसा भाषण देकर ये समझ ही नहीं पा रहे इन्होंने क्या कर दिया है। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अखिलेश यादव ने गलती कर दी हाँ, क्या? बहुत बड़ी गलती। इसका खामियाजा ऐसा भुगतेंगे, अब की बार 1.5 हो जाना है इनका। पिछले चुनाव में खुद अखिलेश यादव जी ये कहते थे, अरे वो गाना चलाओ RLD आई थे, भूल गए वो दिन? ये खुद RLD आई थे गाना गाते थे, आज RLD के अध्यक्ष की ये बुराई करेंगे। चवन्नी अठन्नी बताएगा जो डॉलर है, वो 54-58 से हमें डॉलरों का मुकाबला ये करेंगे। आपको इनकी औकात, इनकी हैसियत हम बताने का काम करेंगे। इनके नेता ये यहाँ प्रोग्राम तो करके दिखाए, तब इनको इनकी हैसियत मैं बोल रहा हूँ। जब ये यूँ कहते हैं कि भाई हमने आपको सहयोग किया, समाज गठबंधन से इतनी सीटें आई हैं, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि जब हाथरस में लाठीचार्ज हो रहा था, अखिलेश यादव जी वहाँ क्यों नहीं आए थे? वो भी दर्द है दिल में। किसान आंदोलन में वे क्यों नहीं आए? उनके समर्थक बोलते हैं ना ये चीज़ कि भाई जयंत पे लाठी गई, भाई लाठी खाइए, दम था लाठी खाने का, विपक्ष की भूमिका निभाई है। जी हर आंदोलन में आगे निकले, वो आज तक कहीं भी जमीन पे लखनऊ ठा के मार के पत्रकारों से भी कहना कि हाँ भाई तू कौन से टीवी का है, ये परिपक्वता नहीं है। सीरियसनेस से चलेगा प्रदेश, एक सीरियस और गंभीर आदमी की जरूरत है।
तो देखिए राष्ट्रीय लोकदल के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे, पूरी तैयारी कर ली है। यानी इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के गांव गांव में लोगों को अखर रहा है। और जब पश्चिम के लोगों को कोई बात अखरती है तो फिर उसकी आवाज बहुत दूर तलक नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, न्यूज लीडर, मेरठ।